अभी कल यहाँ एक सभा थी, नामांकन भर्यो। असी एक सभा 1.5 साल पहला थी, नामांकन असद भर्यो तो कांग्रेस पार्टी को भर्यो। मंच पर विराजित सभी सम्मानित नेतागण, चूंकि समय की अपनी मर्यादा है, सभी परिवार का साथीगण, एक विज्ञापन है अखबार में। હું રોજ કાન का बोलतो रहूं, सावेर कर लीन, तुलसीराम भैया कर लीन, वीडियो देखो नहीं देखो, आवाज नहीं देखो नहीं देखो। बात यह है, हुक्म लिखो, शैतान शब्द को उपयोग करिए। शैतान किसानों का जो कर्ज खा जाए वो शैतान है कि नहीं है? हूं जैसा जैसा पूछतो जो तुम्हारा हुकारा देना है। किसान ना को कर्ज खाई जाए वो शैतान है नहीं है? जनता का मत का बेची दे वो शैतान है कि नहीं है? कांग्रेस के कार्यकर्ता ना के जो धोखा दी दे वो शैतान है कि नहीं है? गरीबों का बिजली का बिल जो 100 रुपए 100 यूनिट आज 11 था वो महंगा कर दिया, वो शैतान है कि नहीं है? और यहां तक तो ठीक है, चिंटू की साथ धोखो कर दी। चिंटू का पापा ने, चिंटू कौन है ओळखो? अरे एक बाप अगर काम कोई गलत कर दे तो अक्खी जिंदगी पूरी जिंदगी का कही कोई ना हत्या कर दी, हत्यारा को छोड़ो है कहीं की नहीं कही। कोई एक आदमी गद्दारी कर ले और गद्दारी करने का साथ साथ पूरी जिंदगी की मौत भी जाए उसका बात क्योंकि औलाद का कही ये उन्हें गद्दार को छोड़ो है कहीं की नहीं कही। ज्योतिरादित्य सिंधिया 1857, झांसी की रानी 1857, कितना साल गया जोड़ो? जब उनने अपनी गलती करी तो 1857 पूरा प्रदेश को याद आया कि नहीं आया? मतलब पूरी पीढ़ी ना नहीं हो क्यों कि जो 75 करे थे वो आज कर दियो 100, 150, 200 साल बाद यो क्यों के लिए क्यों गद्दार है? तो चिंटू का पापा ने चिंटू का साथ भी शैतानी की करी कि नहीं करी? बात इतनी है कि सब बात ना किसान ना का कर्ज। कल नेताजी आया था यहाँ मंच से भाषण दे रहा था, कहीं के किसान भाइयों बताओ किसी एक का भी कर्ज माफ हुआ होता है तो हाथ ऊंचा कर। भैया तुम बताओ किसान ना कर्ज माफ हो कि नहीं, हाथ ऊंचा करें। आदरणीय नेताजी देखो, ये तो झूठ बोल सकते हैं, मैं झूठ बोल सकता हूं, कमलनाथ झूठ बोल सकते हैं, पर तुम्हारा मंत्री कृषि मंत्री कई नाम है कमल पटेल, उसने उत्तर दिया और कहा 27 लाख किसानों का 11,500 करोड़ रुपया 600 करोड़ रुपया माफ किया। क्या वो शराब के नशे में सिग्नेचर कर रहा था? आपने उससे क्यों नहीं पूछा हाथ ऊंचा कर कमल पटेल कि तूने उत्तर दिया है सही है कि गलत है? फिर एक नेताजी आया, वो भी इतिहास की बात कर रहे थे। अभी उनके मामले में सजन भैया जरा विस्तार से कहेंगे, उनकी जोड़ के हैं वो। मैं थोड़ा अभी बच्चा लगता हूं, पर मैं हूं सजन वर्मा की टीम का आदमी, ध्यान रखना। जब 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 कुछ विशेष परिस्थितियां बनती है, जैसे सावेर को चुनाव बने हुए, अभी गुड्डू भैया का एक लिस्ट दी थी मैंने कल, जी का कितना पैसा किका बांटना है, और चिंटू 3 टीम में है। चिंटू पैसा ना किका काका किना किना गांव में बांटना है, उन्हीं लिस्ट में तो 15 तारीख तक 1-1 लाख रुपए हर पंचायत में पहुंचाना। दूसरों तो 2-2 लाख रुपए। फिर 28 तारीख अगली आओगी जब 5-5 लाख रुपया हर पंचायत में पहुंचाना है। और फिर जब 3 तारीख का पहला एक दिन, मतलब 2 तारीख का
5,000 रुपया में एक बोट खरीदूं। कितना में खरीदूं है? मैं हर बार कहता हूं, चिंटू के पापा चिंटू को सिखा रहे हैं कि चोरी कर। पर ये मैंने आरोप मेरा नहीं है, वो 2 विधायक जो बीजेपी में चले गए उनने कहा तुलसी भैया बिना पैसे लिए काम ही नहीं करते हैं। कहा कि नहीं कहा? मुकदमे भी नहीं लगा सकते मेरे पे क्योंकि अखबार में है, ये तो थाने में ले जाते हैं। 500 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर। अभी बबलू यादव यहीं पे है, मांगने वाले शिवदा के बेटे, उनके घर शिव बाबा के पुलिस बैठी है अभी इसी वक्त जब हम भाषण दे रहे हैं। तुलसीराम सिलावट राजनीति की सबसे बड़ी नहीं, तुलसीराम सिलावट राजनीति की सबसे बड़ी मिलावट। आप ये बताओ कि जिन लोगों ने आपको खून से सींचा 45 साल, उन पे सिर्फ मुकदमे लगा के चुनाव जीतोगे, पैसे बांट के चुनाव जीतोगे। चुनाव 3 तारीख का स्पष्ट है। तुलसीराम सिलावट भ्रष्ट है। बातें बहुत है, सब मुद्दे आपको पता है, कमलनाथ का व्यक्तित्व पता है, किसानों के प्रति उनका दर्द पता है। आप लोगों को वो सब बातें जो रोज लोगों से करनी है, सिर्फ एक बात सबसे बड़ी है, वो सबको पता होना चाहिए। मंच के सब भाई सब आप चुप रहना, जनता बताएगी तुलसीराम सिलावट कितना में बिक्यो? समझ में नहीं है? 50 करोड़ एक साथ है। तुलसीराम सिलावट कितना रुपया में बिक्यो? 50 करोड़। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रही है, घर घर बात हो रही है, बच्चा बच्चा कह रहा है। ये आरोप प्रत्यारोप नहीं है, जनता का मत है। ये मंच पे जितने बैठे हैं आप सबको पता है तुलसीराम सिलावट कितने में बिका? एक साथ है। कम सुनो भैया सगड़ा, इनके मालूम बाद में पड़ेगी, हमारे नेता ना कर। बताओ भैया, एक साथ है। तुलसीराम सिलावट कितने में बिके? 50 करोड़। यानी जितना मत मिला था 4,685 रुपया को एक मत लियो था, अब 5,000 दी रहे। जो पिछला का मत लियो बेचिन देगो। ध्यान रखो जया बात, घर घर कहनी है। बातें बहुत है करने की, बहुत सी बातें ऐसी है। अभी गरीबी और अमीरी की बात बहुत चल रही है। मैं गरीब हूं, डीपी पे लगाने की कोशिश चल रही है। मैं शिवराज हूं, ये सोशल मीडिया पे बीजेपी कैंपेनिंग चलाने की बात करती है। शिवराज जी, मुझे पता है कि एक किसान भी ये नहीं कहेगा कि मैं शिवराज हूं। आपने 5-5, 6-6 किसानों को गोली मारने वाला एकमात्र मुख्यमंत्री आप हो। कोई किसान नहीं कहता कि मैं शिवराज हूं। आप वही हो जिसने किसानों के सावेर के बच्चों पर मुकदमे लगवाए थे। आप वही हो जिन्होंने किसानों के हालात 15 साल में हमसे पूछते हो कर्ज माफ समय पे नहीं किया। हमें कहते हो कि 1, 2, 3, 4, 5, 10 दिन की बात कही थी, मुख्यमंत्री बदलने की बात कही थी। शर्म आना चाहिए आपको कि 15 साल में किसान इतना कर्जदार क्यों हो गया? तुम क्या 15 साल झक मरा रहे थे? क्या कर रहे थे शिवराज जी? आपने कहा अमीर और गरीब। जब लॉकडाउन हुआ 20 लाख मजदूर, आपने कहा, सरकार ने कहा कि हमने व्यवस्था की दूसरे प्रदेशों से लाने की। इसका मतलब है कि आपने पूरा प्रदेश में मजदूरों का उत्पादन किया। मैं गरीब हूं तो फिर ये सब मजदूर जो दौड़ रहे थे वो अमीर थे? बात इतनी है कि 15 साल का कुशासन और 15 महीने का विजन, कमलनाथ की नियत सोच विचार और समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने के लिए कमलनाथ जी का सपना, अगर किसी ने चूर चूर किया है तो वो है तुलसीराम सिलावट। मैं सभी युवा साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं, लंबी बात नहीं, समय की अपनी मर्यादा है। आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है
कि जैसे प्रेमचंद गुड्डू आज नामांकन उन्होंने भर दिया है, आज से चुनाव चालू हो गया है। ये बचे हुए दिन उस मान और सम्मान और अपमान के हैं जो बूथ पे हमने सार तुलसीराम सिलावट ने उसको सांवेर के चौराहे पे नीलाम किया। ये 20-25 दिन उस मान सम्मान की रक्षा के हैं जिसमें कांग्रेस हमारी मां है उसको खून से सींचने के हैं। ये 20-25 दिन उस बदले के हैं जिसमें कि कांग्रेस पार्टी की अस्मिता और आपके सम्मान के साथ प्रेमचंद गुड्डू एक सेवक के रूप में आपकी सेवा कर सके, इस भाव के हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जैसा मैं हर जगह कहता हूं, मैं फिर से सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर बात जाएगी। सांवेर के एक एक परिवार से अनुरोध करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ताओं से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति 45 साल में कांग्रेस का नहीं हुआ वो भारतीय जनता पार्टी का 4 महीने में नहीं हो सकता है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि जीतू पटवारी सांवेर के लिए कांग्रेस और बीजेपी के बंधनों से ऊपर है, मेरा अपना परिवार है। ये भावना, ये प्रार्थना पार्टियों से और कांग्रेस बीजेपी के विचार से ऊपर की। ये चुनाव नेताओं को ठीक करने का है। ये चुनाव फिर नेता बिके नहीं, इस भाव को जीतने और जगाने का है। ये चुनाव आपके और हमारे सम्मान का है। इसलिए ये पार्टियों के नजरों से, पार्टियों की विचारधाराओं से ऊपर उठकर आप सबको इसमें मदद करनी है। मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूं। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। अभी कल यहां एक सभा थी, नामांकन भर्यो। असी एक सभा 1.5 साल पहला थी, नामांकन असन भर्यो तो कांग्रेस पार्टी को भर्यो। मंच पर विराजित सभी सम्मानित नेतागण, चूंकि समय की अपनी मर्यादा है, सभी परिवार का साथीगण, एक विज्ञापन है अखबार में। मुझे रोज कान का बोलते हुए सांवेर के लीन, तुलसीराम भैया के लीन, वीडियो देखो नहीं देखो, आवाज नहीं देखो नहीं देखो। बात यह है, हुक्म लिखो, शैतान शब्द को उपयोग करिए। शैतान वो तो सब एक किसानों का जो कर्ज खा जाए वो शैतान है कि नहीं है? हूं जैसा जैसा पूछतो जो तुम्हारा हुकारा देना है। किसान ना को कर्ज खाई जाए वो शैतान है नहीं है? जनता का मत के बेची दे वो शैतान है कि नहीं है? कांग्रेस के कार्यकर्ता ना के जो धोखो दी दे वो शैतान है कि नहीं है? गरीबों का बिजली का बिल जो 100 रुपए 100 यूनिट आ गया था वो महंगा कर दिया, वो शैतान है कि नहीं है? और यहां तक तो ठीक है, चिंटू की साथ धोखो कर दी। चिंटू का पापा ने, चिंटू कौन है ओळखो? अरे एक बाप अगर काम कोई गलत कर दे तो अक्खी जिंदगी, पूरी जिंदगी का कही कोई ने हत्या कर दी, हत्यारा को छोड़ो है कहीं की नहीं कहीं। कोई एक आदमी गद्दारी कर ले और गद्दारी करने का साथ साथ पूरी जिंदगी की मौत भी जाए उसका बात में जो औलाद का कही, ये उन्हें गद्दार को छोड़ो है कहीं की नहीं कहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया मोबाइल आ रहा है यार भाई। 1857 झांसी की रानी, 1857 कितना साल गया जोड़ो। जब उनने अपनी गलती करी तो 1857 पूरा प्रदेश के याद आयो कि नहीं आयो? मतलब पूरी पीढ़ी ना नहीं हो क्यों कि जो 75 करे थे वो आज कर दियो 100, 150, 200 साल बाद। यो क्यों कि नहीं क्यों गद्दार है? तो चिंटू का पापा ने चिंटू का साथ भी शैतानी की, करी कि नहीं करी? बात इतनी है कि सब बात ना किसान ना का कर्ज। कल नेताजी आया था यहां मंच से भाषण दे रहा था, कहीं कि किसान भाइयों बताओ किसी एक का भी कर्ज माफ हुआ होता है तो हाथ ऊंचा कर। भैया
तब बताओ किसान ना कर्ज माफी हो कि नहीं, हाथ ऊंचा करें। आदरणीय नेताजी देखो, ये तो झूठ बोल सकते हैं, मैं झूठ बोल सकता हूं, कमलनाथ झूठ बोल सकते हैं, पर तुम्हारा मंत्री, कृषि मंत्री कई नाम है, कमल पटेल, उसने उत्तर दिया और कहा 27 लाख किसानों का 11,500 करोड़ रुपया, 600 करोड़ रुपया माफ किया। क्या वो शराब के नशे में सिग्नेचर कर रहा था? आपने उससे क्यों नहीं पूछा, हाथ ऊंचा कर कमल पटेल, कि तूने उत्तर दिया है सही है कि गलत है? फिर एक नेताजी आया, वो भी इतिहास की बात कर रहे थे। अभी उनके मामले में सजन भैया जरा विस्तार से कहेंगे, उनकी जोड़ के हैं वो। मैं थोड़ा अभी बच्चा लगता हूं, पर मैं हूं सजन वर्मा की टीम का आदमी, ध्यान रखना। जब 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 कुछ विशेष परिस्थितियां बनती है, जैसे सांवेर को चुनाव बने हुए, अभी गुड्डू भैया का एक लिस्ट दी थी मैंने कल, जी का कितना पैसा किका बांटना है, और चिंटू 3 टीम में है। चिंटू पैसा ना किका काका किना किना गांव में बांटना है, उन्हीं लिस्ट में तो 15 तारीख तक 1-1 लाख रुपए हर पंचायत में पहुंचाना। दूसरों तो 2-2 लाख रुपए। फिर 28 तारीख अगली आओगी, जब 5-5 लाख रुपया हर पंचायत को पहुंचाना है। और फिर जब 3 तारीख का पहला एक दिन, मतलब 2 तारीख का, हर गांव में 5,000 रुपया में एक वोट खरीदू। कितना में खरीदू है? मैं हर बार कहता हूं, चिंटू के पापा चिंटू को सिखा रहे हैं कि चोरी कर, पर ये मैंने आरोप मेरा नहीं है। वो 2 विधायक जो बीजेपी में चले गए, उनने कहा तुलसी भैया बिना पैसे लिए काम ही नहीं करते हैं। कहा कि नहीं कहा? मुकदमे भी नहीं लगा सकते मेरे पे, क्योंकि अखबार में है, ये तो थाने में ले जाते हैं। 500 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर। अभी बबलू यादव यहीं पे है, मांगने वाले, शिवदा के बेटे, उनके घर शिव बाबा के, पुलिस बैठी है अभी इसी वक्त जब हम भाषण दे रहे हैं। तुलसीराम सिलावट राजनीति की सबसे बड़ी नहीं, तुलसीराम सिलावट राजनीति की सबसे बड़ी मिलावट। आप ये बताओ कि जिन लोगों ने आपको खून से सींचा 45 साल, उन पे सिर्फ मुकदमे लगा के चुनाव जीतोगे, पैसे बांट के चुनाव जीतोगे। चुनाव 3 तारीख का स्पष्ट है। तुलसीराम सिलावट भ्रष्ट है। बातें बहुत है, सब मुद्दे आपको पता है, कमलनाथ का व्यक्तित्व पता है, किसानों के प्रति उनका दर्द पता है। आप लोगों को वो सब बातें जो रोज लोगों से करनी है, सिर्फ एक बात सबसे बड़ी है, वो सबको पता होना चाहिए। मंच के सब भाई सब आप चुप रहना, जनता बताएगी तुलसीराम सिलावट कितना भी क्यों, समझ में नहीं आई? 50 करोड़ एक साथ है। तुलसीराम सिलावट कितना रुपया में बिक्यो? 50 करोड़। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रही है, घर घर बात हो रही है, बच्चा बच्चा कह रहा है। ये आरोप प्रत्यारोप नहीं है, जनता का मत है। ये मंच पे जितने बैठे हैं आप सबको पता है तुलसीराम सिलावट कितने में बिका? एक साथ है। कम सुनो भैया सगड़ा, इनके मालूम बाद में पड़ेगी, हमारे नेता ना कर। बताओ भैया, एक साथ है। तुलसीराम सिलावट कितने में बिके? 50 करोड़। यानी जितना मत मिला था 4,685 रुपया को एक मत लियो था, अब 5,000 दी रहे, जो पिछला का मत लियो भी बेचिन देगो। ध्यान रखो, जया बात घर घर कहनी है। बातें बहुत है करने की, बहुत सी बातें ऐसी है। अभी गरीबी और अमीरी की बात बहुत चल रही है। मैं गरीब हूं,
डीपी पे लगाने की कोशिश चल रही है। मैं शिवराज हूं, ये सोशल मीडिया पे बीजेपी कैंपेनिंग चलाने की बात करती है। शिवराज जी, मुझे पता है कि एक किसान भी ये नहीं कहेगा कि मैं शिवराज हूं। आपने 5-5, 6-6 किसानों को गोली मारने वाला एकमात्र मुख्यमंत्री आप हो। कोई किसान नहीं कहता कि आप मैं शिवराज हूं। आप वही हो जिसने किसानों के सांवेर के बच्चों पर मुकदमे लगवाए थे। आप वही हो जिन्होंने किसानों के हालात 15 साल में हमसे पूछते हो कर्ज माफ समय पे नहीं किया। हमें कहते हो कि 1, 2, 3, 4, 5, 10 दिन की बात कही थी, मुख्यमंत्री बदलने की बात कही थी। शर्म आना चाहिए आपको कि 15 साल में किसान इतना कर्जदार क्यों हो गया। तुम क्या 15 साल झक मरा रहे थे? क्या कर रहे थे शिवराज जी? आपने कहा अमीर और गरीब। जब लॉकडाउन हुआ 20 लाख मजदूर, आपने कहा, सरकार ने कहा कि हमने व्यवस्था की दूसरे प्रदेशों से लाने की। इसका मतलब है कि आपने पूरा प्रदेश में मजदूरों का उत्पादन किया। मैं गरीब हूं तो फिर ये सब मजदूर जो दौड़ रहे थे वो अमीर थे? बात इतनी है कि 15 साल का कुशासन और 15 महीने का विजन, कमलनाथ की नियत, सोच, विचार और समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने के लिए कमलनाथ जी का सपना। अगर किसी ने चूर चूर किया है तो वो है तुलसीराम सिलावट। मैं सभी युवा साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं, लंबी बात नहीं, समय की अपनी मर्यादा है। आप लोग बहुत देर से बैठे हैं। हाथ जोड़ के निवेदन है कि जैसे प्रेमचंद गुट्टू आज नामांकन उन्होंने भर दिया है, आज से चुनाव चालू हो गया है। ये बचे हुए दिन उस मान और सम्मान और अपमान के हैं जो बूथ पे हमने सार तुलसीराम सिलावट ने उसको सांवेर के चौराहे पे नीलाम किया। ये 20-25 दिन उस मान सम्मान की रक्षा के हैं जिसमें कांग्रेस हमारी मां है उसको खून से सींचने के हैं। ये 20-25 दिन उस बदले के हैं जिसमें कि कांग्रेस पार्टी की अस्मिता और आपके सम्मान के साथ प्रेमचंद गुड्डू एक सेवक के रूप में आपकी सेवा कर सके, इस भाव के हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जैसा मैं हर जगह कहता हूं, मैं फिर से सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर बात जाएगी। सांवेर के एक एक परिवार से अनुरोध करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ताओं से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति 45 साल में कांग्रेस का नहीं हुआ वो भारतीय जनता पार्टी का 4 महीने में नहीं हो सकता है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि जीतू पटवारी सांवेर के लिए कांग्रेस और बीजेपी के बंधनों से ऊपर है, मेरा अपना परिवार है। ये भावना, ये प्रार्थना पार्टियों से और कांग्रेस बीजेपी के विचार से ऊपर की। ये चुनाव नेताओं को ठीक करने का है। ये चुनाव फिर नेता बिके नहीं, इस भाव को जीतने और जगाने का है। ये चुनाव आपके और हमारे सम्मान का है। इसलिए ये पार्टियों के नजरों से, पार्टियों की विचारधाराओं से ऊपर उठकर आप सबको इसमें मदद करनी है। मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूं। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। अभी कल यहां एक सभा थी, नामांकन भरियो। असित एक सभा 1.5 साल पहला थी, नामांकन असित भरियो तो कांग्रेस पार्टी को भरियो। मंच पर विराजित सभी सम्मानित नेतागण, चूंकि समय की अपनी मर्यादा है, सभी परिवार का साथीगण, एक विज्ञापन है अखबार में। હું રોજ કામ का बोलतो रहूं, सांवेर के लिए, तुलसीराम भैया के लिए। वीडियो देखो नहीं देखो, आवाज नहीं, देखो नहीं देखो। बात यह है, हुक्म लिखो, शैतान शब्द को उपयोग करिए। शैतान वो तो सब एक किसानों का जो कर्ज खा जाए वो शैतान है कि नहीं है? हूं जैसा जैसा पूछतो जो तुम्हारा हुकारा देना है। किसान ना को कर्ज खाई जाए वो शैतान है नहीं है? जनता का मत के बेची दे वो शैतान है कि नहीं है?
कांग्रेस के कार्यकर्ता ना के जो धोखा दे वो शैतान है कि नहीं है? गरीबों का बिजली का बिल जो 100 रुपए 100 यूनिट आ गया था वो महंगा कर दिया, वो शैतान है कि नहीं है? और यहां तक तो ठीक है, चिंटू की साथ धोखो कर दियो। चिंटू का पापा ने, चिंटू कौन है ओळखो? अरे एक बाप अगर काम कोई गलत कर दे तो अक्खी जिंदगी पूरी जिंदगी का कही कोई ना हत्या कर दी, हत्यारा को छोड़ो है कहीं की नहीं कही। कोई एक आदमी गद्दारी कर ले और गद्दारी करने का साथ साथ पूरी जिंदगी वो जिंदगी की मौत भी हिजाब का बात की औलाद का कही, ये ना गद्दार को छोड़ो है कहीं की नहीं कही। ज्योतिरादित्य सिंधिया 1857 झांसी की रानी 1857 कितना साल गया जोड़ो, जब उनने अपनी गलती करी था 1857 पूरा प्रदेश के याद आयो कि नहीं आयो? मतलब पूरी पीढ़ी ना नहीं हो क्यों कि जो 75 करे थे वो आज कर दियो 100 150 200 साल बाद, यो क्यों के लिए क्यों गद्दार है? तो चिंटू का पापा ने चिंटू का साथ भी शैतानी की, करी कि नहीं करी? बात इतनी है कि सब बात ना किसान ना का कर्ज। कल नेताजी आया था यहां मंच से भाषण दे रहा था, कहीं के किसान भाइयों बताओ किसी एक का भी कर्ज माफ हुआ होता है तो हाथ ऊंचा करो। भैया तुम बताओ किसान ना कर्ज माफ हो कि नहीं, हाथ ऊंचा करें। आदरणीय नेताजी देखो, ये तो झूठ बोल सकते हैं, मैं झूठ बोल सकता हूं, कमलनाथ झूठ बोल सकते हैं, पर तुम्हारा मंत्री कृषि मंत्री कई नाम है कमल पटेल, उसने उत्तर दिया और कहा 27 लाख किसानों का 11,500 करोड़ रुपया 600 करोड़ रुपया माफ किया। क्या वो शराब के नशे में सिग्नेचर कर रहा था? आपने उससे क्यों नहीं पूछा हाथ ऊंचा कर कमल पटेल कि तूने उत्तर दिया है सही है कि गलत है? फिर एक नेताजी आया, वो भी इतिहास की बात कर रहे थे। अभी उनके मामले में सजन भैया जरा विस्तार से कहेंगे, उनकी जोड़ के हैं वो। मैं थोड़ा अभी बच्चा लगता हूं, पर मैं हूं सजन वर्मा की टीम का आदमी, ध्यान रखना। जब 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 कुछ विशेष परिस्थितियां बनती है, जैसे सावेर को चुनाव बने हुए, अभी गुड्डू भैया का एक लिस्ट दी थी मैंने कल, जी का कितना पैसा किका बांटना है, और चिंटू 3 टीम में है। चिंटू पैसा ना किका काका किना किना गांव में बांटना है, उन्हीं लिस्ट में तो 15 तारीख तक 1-1 लाख रुपए हर पंचायत में पहुंचाना। दूसरों को 2-2 लाख रुपए। फिर 28 तारीख अगली आओगी जब 5-5 लाख रुपए हर पंचायत में पहुंचाना है। और फिर जब 3 तारीख का पहला एक दिन, मतलब 2 तारीख का हर गांव में 5,000 रुपया में एक वोट खरीदूं। कितना में खरीदूं है? मैं हर बार कहता हूं, चिंटू के पापा चिंटू को सिखा रहे हैं कि चोरी कर, पर ये मैंने आरोप मेरा नहीं है। वो 2 विधायक जो बीजेपी में चले गए, उनने कहा तुलसी भैया बिना पैसे लिए काम ही नहीं करते हैं। कहा कि नहीं कहा? मुकदमे भी नहीं लगा सकते मेरे पे क्योंकि अखबार में है, ये तो थाने में ले जाते हैं। 500 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर। अभी बबलू यादव यहीं पे है, मांगने वाले शिवदा के बेटे, उनके घर शिव बाबा के पुलिस बैठी है अभी इसी वक्त जब हम भाषण दे रहे हैं। तुलसीराम सिलावट राजनीति की सबसे बड़ी नहीं, तुलसीराम सिलावट राजनीति की सबसे बड़ी मिलावट। आप ये बताओ कि जिन लोगों ने आपको खून से सींचा 45 साल,
उन पे सिर्फ मुकदमे लगा के चुनाव जीतोगे, पैसे बांट के चुनाव जीतोगे। चुनाव 3 तारीख का स्पष्ट है। तुलसीराम सिलावट भ्रष्ट है।